जय हिंद दोस्तों। आपका टॉपिक चल रहा था विभाजकता का नियम। विभाजकता में हम कई संख्याओं पर चर्चा कर चुके हैं। 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम, 16 का नियम, 3 का नियम, इस तरह से बहुत सारी संख्याओं पर चर्चा हो चुकी है। तो अभी बहुत सारी संख्याएं हैं और धीरे धीरे हम लोग कवर कर रहे हैं। देखिए, हमने 11 का नियम पढ़ा दिया था, लेकिन 11 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये नियम है। 11 संख्या अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है और इसके जो प्रकार हैं, टाइप, ये कई रूपों में मिल जाते हैं। तो थोड़ा इस पर हम लोग और चर्चा कर लेते हैं 11 के नियम का। ठीक है, इसमें हमने बताया था कि 11 के विभाजकता का नियम जो है वो क्या होता है कि संख्या के एकांतर क्रम के योग का, जब संख्या का हम एकांतर क्रम का योग करते हैं, एकांतर का मतलब होता है मित्रों एक का अंतर। जैसे मान लीजिए इस तरह से है और हम सवाल भी करके बताए थे, एक का अंतर, ठीक है, एक का अंतर करके हम जब योग संख्याओं का योग करते हैं और फिर उनका जब अंतर करते हैं, अंतर मतलब जब घटाते हैं, तो इसके नियम में ये है, घटाने पर या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए, और 0 11 नहीं आता है तो 11 का गुणज हो, यानी 11 का गुणज 22, 33, 44, 55, इस तरह से 11 का गुणज हो। तो इसका ये नियम था 11 का। तो वहीं से फिर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं अभी, और इसमें कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं, इसलिए हमने इसको ले लिया। तो देखिए, इसमें पहला सवाल है, कह रहा है कि 9 2 4 5 6 7 9 4 3 4 5 7 9 8 3 8, ये पूछ रहा है। यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, हम बता दे रहे हैं। ये पूछ रहा है क्या 11 का विभाज्य है, क्या 11 का विभाज्य है, इसका पूछने, ये सवाल ये पूछ रहा है। तो इसमें देखिए, इसके एकांतर का योग आप इसमें जोड़ लीजिए, एकांतर कर लीजिए। तो देखिए, इसको जोड़ लीजिए, 9 3 12, 12 और 5 17, 17 और 4 24, 24 4 28, 28 4 32, 32 और 7 39, 39 और 3 52, कितना आया? एक मिनट फिर से कर लेते हैं। 9 3 12, 9 3 12, 12 5 17, 17 7 24, 24 4 28, 28 4 32, 32 और 39, 39 और 3 42, 39 40 42 हो गया। ये कितना हुआ? 42 हुआ। ठीक, फिर चलिए दूसरे क्रम का अंतर लेते हैं, योग लेते हैं। 4 2 6, 6 6 12, 12 9 21, 21 3 24, 24 और 5 24 5 29, 29 और 9 38, 29 और 9 29 और 9 38, 38 और 8 38 8 46, कितना आया? 46। तो इनका अंतर क्या होगा मित्रों? 4 होगा। तो ये क्या है? 11 से विभाज्य नहीं है। 11 से विभाज्य क्यों नहीं है? क्योंकि 11 का नियम कह रहा है या तो 0 आए या तो 11 आए, तो ये विभाज्य नहीं है। पूछ रहा था क्या 11 से विभाज्य है, तो ये नहीं है। नियम आप लगाएंगे आपको पता चल जाएगा। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि 4 2 5 9 3 5 यक्स 3 5 9 11 से विभाजित है, तो यक्स का मान बताइए। ये कह रहा है कि ये 11 से विभाजित है, निश्चित है कि 11 से भाग पूरी जा रहा है, तो इसमें यक्स का मान बताना है। तो मित्रों, इसका आप कई तरीका है, आप इसको सीधा 11 से भाग करके देख सकते हैं। यहाँ जो मान रख दीजिए, ठीक है, अनुमान लगा करके, और वो पूरी विभाजित हो जाए, ये भी नियम है। लेकिन जो इसका नियमता है, आप अगर इसके 11 का नियम से लगाते हैं तो आप इस तरह इसका योग कर लीजिए। देखिए 4 5 9 12, 9 3 12, 12 यक्स और 12 5 17, तो ये क्या हो गया? 17 प्लस यक्स, क्या हो गया? 17 प्लस यक्स, इसका भी योग तो होगा। फिर कह रहा है 9 2 11, 9 2 11, 11 5 16, 16 और 3 16 3 19, 19 और 9 28, 19 9 28। ये देखिए मित्रों, अब देखो, अब इस यहाँ पर देखिए, इसने यही ना पूछा था कि यक्स का मान क्या रख दें कि 11 से विभाज्य हो जाए। तो आप अपने हिसाब से यक्स का मान रख दीजिए कि 11 से विभाज्य हो जाए। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर देखिए, 8 में से 7 गए 1 और 2 में से 1 गए 1, यानी यक्स का मान अगर 0 रख दें, और 0 रख सकते हैं,
जीरो रख सकते हैं। तो x का मान अगर जीरो रख दे तो यहाँ पर 11 आ जाता है, 11 आ जाता है और 11 से ये पूरी तरह से विभाज्य है, नहीं गड़बड़ हो रहा है मित्रों, 11 से विभाज्य है तो x का मान बताइए। तो हाँ अंतर कर लिया, 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य। अब ये देखिए इसका अंतर यही ना कहा है कि अंतर 11 से विभाज्य है, तो अंतर 11 से विभाज्य है। x का आप कुछ भी मान रख सकते थे, x का मान कुछ भी रख सकते थे, तो ये सही है। x का मान 0 रख दिया और 28 में से 17 गए 11 का नियम कह रहा है कि 11 हो या 0 आ जाए या 11 आ जाए। या एकांतर का जब एकांतर क्रम के आप योग करेंगे और उनका अंतर निकालेंगे तो 0 आ जाए या 11 आ जाए। तो हमने योग किया और फिर उसका अंतर निकाला तो हमें क्या मिला 11। तो दिस इम्प्लाइज दैट मामला फिट है, ये क्या हो जाएगा x का मान 0 हो जाएगा। ये x का मान ही ना पूछा था, तो x का मान 0। ठीक, चलिए इसी तरह से देखिए मित्रों, इसमें घुमा घुमा के किस तरह से क्वेश्चन बना देता है। और इससे अभी 2-3 उदाहरण और लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है 11 विभाजकता का नियम। तो 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए अभी एक अक्षर यहाँ टपका दिया, इस तरह से पूछा था, फिर यहाँ पर एक बीच में अक्षर गायब कर देगा पूछेगा, फिर कहीं कहीं 2-2 अक्षर गायब 2-2 अंक गायब कर देगा पूछेगा। तीसरा सवाल देखते हैं, 3 5 6 3 8 2 9y 4 3 5 6 11 से पूर्णतः अविभाज्य है तो y का मान बताइए। अब वही बात यहाँ पर भी आ गई, y का मान बताना है। यहाँ पर क्या था x का मान, तो नियम क्या है, नियम देख लीजिए, नियम है इसको जोड़ लीजिए, 6 और 3 9, 6 3 9, 9 8 17, 17 और 9 17 9 26, 26 और 4 26 और 4 30, 30 5 35, इसका एक मान आया 35। चलिए फिर दूसरा क्रम जोड़िए, 5 3 8, 8 2 10, 10 y और 10 3 13, 13 6 19, तो ये क्या आया 19 प्लस y। बात समझ में आई, 19 प्लस y। अब देखिए मित्रों y का क्या मान रखें कि या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए, बहुत सरल है। y का क्या मान रखें कि या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए। तो देखिए अगर जो हम यहाँ पर ये 19 है, अगर जो यहाँ 24 आ जाए, यहाँ पर मामला देखिए ये क्या है 35 है, 35 माइनस 24 बराबर क्या होता है 11 ना होता है, 11 होता है। तो 19 है, 19 है, इसी से 19 है, तो यहाँ पर क्या लिख दें कि 19 क्या, यहाँ पर y का मान क्या लिख दें कि आपका ये 24 हो जाए, तो 5 लिख दीजिए। और नहीं लिखना आता है, उतना भी नहीं आता, तो 24 में से 19 को घटा दीजिए, 5 आ जाएगा। ठीक, तो y का मान क्या आएगा, y का मान मित्रों क्या आ गया 5 आ गया। ठीक, समझ में आ गई बात, y का मान 5 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको एग्जाम में सवाल मिलते रहेंगे और आप उस पर आप लोग विशेष ध्यान देकर नियम से आप, ये 11 का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है और 11 का नियम इंपॉर्टेंट के साथ साथ बहुत सरल भी है। ठीक है, सिर्फ अंक बढ़ा दे देगा, आपको घुमा के पूछेगा तो आप घुमा के बताइएगा। सिर्फ नियम को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 1-2 बार उसको कर लेंगे आप, अपने वैसे रफ में करते रहिए, इस तरह के अंक अपने आप लेते रहिए और करते रहिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए मित्रों गणित जो है वो अभ्यास से आएगा, रटने से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है मित्रों, तो इसी पर अभी और उदाहरण लेते हैं 1-2, अभी इसके थोड़े और ज़्यादा टफ सवाल हैं तो इसको एकदम क्लियर कर देंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं जब तक ये मामला एकदम से 11 का नियम जो है एकदम से आ नहीं जाएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए देखिए अगला सवाल हमारा है 9 2 5 9 3 4 यम 3 4 5 6 7 8 11 से पूर्णतः विभाज्य हो तो यम का मान बताइए। ठीक उसी प्रकार से है, कोई दिक्कत नहीं, आप एकांतर क्रम को जोड़ लीजिए, अंतर कर दीजिए। अगर जो 0 11 आ गया तो आपका यम का मान ऐसे रखें कि 0 11 आ जाए। ठीक, इसमें यम का मान ज्ञात करना है, जोड़िए 9 5 14, 14 और 3 17, 9 5 14, 14 3 17, 17 यम, 17 और 4 21, 21 और 6 21 6 27, 27 और 8 27 8 35, 27 और 8 35, ये हो गया आपका 35 प्लस यम, 35 प्लस यम, यम इसी में था ना,
फिर 9 2 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 5, 18 5 23, 23 और 7 30, 23 7 30। अब देखिए मित्रों, ये बस सीधा यहाँ पर देखो, हमें क्या कर दें कि 11 या 0 आ जाए। तो यहाँ देखो 0 अगर जो ये अधिक है, यहाँ पर मान रखोगे और अधिक होगा, ठीक। तो यहाँ पर 0 तो ला नहीं सकते हैं, 0 तो ला नहीं सकते हैं, फिर करें क्या, यहाँ पर हम कर सकते हैं, अगर जो ये 46, हाँ बस सीधा आ गया। देखिए ये हो जाएगा आपका 35। देखिए ये तो क्लियर होगा कि 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये ज़्यादा है। कोई भी मान आप रखेंगे, 0 ही रखते हैं, तब भी घटाने पर 0 नहीं होगा। तो अब 0 दिमाग से निकाल दीजिए। अब किसके चक्कर में, किसके चक्कर में, 11 के चक्कर में आप दिमाग अपना खपाइएगा। तो 11 कैसे हो सकता है, 11 इसलिए हो सकता है, देखिए यहाँ पर 11 का लाना है हमें, यहाँ पर यम कर दीजिए, यहाँ पर माइनस कर दीजिए, यहाँ पर 30 कर दीजिए, बराबर हमें लाना क्या है 11। क्या लाना है 11। अब देखो कितने में से 30 घटाएं कि 11 हो जाए, तो आप वैसे घटा लीजिए, कितने में से 30 घटाएं 11 हो जाए, और नहीं घटा पाते हैं तो 11 और 30 को जोड़ दीजिए सीधा। तो 11 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41 हो गया। कितना हो गया 41, 11 30 को जोड़ दिए 41 हो गया। तो इधर देखिए, इधर क्या है 35, अब हमें लाना क्या है 41। तो 35 में क्या जोड़ दें कि 41 हो जाए, 35 में 6 जोड़ देंगे तो 41 हो जाएगा। अब देखिए इधर 35 6 41 माइनस 30 बराबर क्या आ गया, ये देखो 35 6 30, 35 और 6 41, 41 में से 30 गए 11। बात समझ में आ गई मित्रों। तो यम का मान क्या आया, यम का मान 6 आया। यम का मान क्या आया 6 आया। तो यहाँ यही ना पूछा था कि यम का मान बताइए, तो यम बराबर 6, यम बराबर 6। बात समझ में आ गई। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 3 2 9 8 5 6 7 4 3 8 2 यक्स वाई 3 5 7 5 9 2 8। देखिए मित्रों इसमें यक्स और वाई दोनों दे दिया है, ठीक, यक्स और वाई दोनों दे दिया है। और कहा क्या है 33 से पूर्णतया विभाज्य हो तो यक्स और वाई का मान बताइए। 33 से पूर्णतया विभाज्य है, तो 33 को देख, अभी तक 11 11 चल रहा था, 33 को देख कर आप घबराइएगा नहीं। क्यों नहीं घबराएंगे, क्योंकि 33 का मतलब होता है, 33 का मतलब होता है 11 गुणे 3, 11 गुणे 3, और 11 गुणे 3 हो गया तो हम 11 का भी नियम पढ़ चुके हैं और 13 का भी नियम पढ़ चुके हैं। बात समझ में आ गई। 11 का भी नियम पढ़ चुके हैं और 3 का भी नियम, 3 का नियम पढ़ चुके हैं। तो दोनों का मेथड लगा करके हम मान को ला सकते हैं। 33 ना पूछा है, तो एक बात बताओ 11 का मतलब क्या होता है, 11 गुणे 3 33, और 11 का नियम पढ़ चुके हैं, 3 का नियम पढ़ चुके हैं, तो ये 33 से निकाल लेंगे। अब आइए इसको करते हैं। तो ये हो गया ना, आप समझ गए हैं। ऊपर थोड़ा मिटाना पड़ेगा, जगह कम है, चलिए तो इसको मिटाना पड़ेगा। हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 नियम लगेगा, इसको ऐसे कर लीजिए। पहला क्या लगाएंगे 11 का नियम, 11 का नियम, बात समझिए। इधर लगाएंगे 3 का नियम, क्या लगाएंगे 3 का नियम। अब बात समझो, इधर 11 का नियम लगाते हैं और 11 के नियम पर ये खरे उतर जाते हैं, और फिर इधर 3 का नियम लगाते हैं और 3 के नियम पर खरे उतर जाते हैं। वहीं से आपको यक्स और वाई दोनों के नियमों को अगर जब पालन करता है और यक्स वाई का मान रखेंगे कुछ ना तभी तो पालन करेगा। तो मान रखेंगे और अगर जो नियम का पालन करता है तो वही यक्स वाई का मान हो जाएगी। तो देखिए आप पहले 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम कहता है कि एकांतर क्रम के योग का अंतर, एकांतर क्रमों के योग का अंतर। 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम कहता है सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए, और अगर जो 3 से कट जाए तो यही 3 का नियम है। तो सबसे पहले छोटा वाला लेते हैं, 3 सही है तो जोड़ लेते हैं, जोड़ो, सबको जोड़ना नहीं, इसको मत जोड़ो, चूँकि कारण अभी एक बार जोड़ोगे फिर इनको जोड़ना ही पड़ेगा। हम सरल तरीका बता, पहले 11 को जोड़ लेते हैं एकांतर क्रम। तो देखो अभी इनको जोड़ेंगे वो इसे जुड़ जाएंगे। 9 3 12, 12 और 5 17, 17 7 24, 24 और 3 27, 27 यक्स,
27 और 3 30, 30 और 7 37, 37 और 9 37 9 46, 37 9 46, 46 और 8 44, कितना आ गया 44 प्लस यक्स आया। क्या आया 44 प्लस यक्स। मित्रों आप भी जोड़ते रहिए, त्रुटि हो सकती है जोड़ने में, कारण है त्रुटि हो सकती है कहीं भी इधर उधर एक आध अंक। देखिए 8 2 10, 10 6 16, 16 4 20, 20 8 28, 28 वाई, 28 और 5 33, 33 और 5 38, 38 और 2 38 2 41, 38 2 40, सॉरी 38 2 40, 40 प्लस वाई हो गया ये। ठीक है मित्रों, बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, एक एक के अंतर पर जोड़े हैं तो 44 यक्स, और फिर एक एक जिसको जोड़े हैं उसको नहीं जोड़े हैं, फिर एक एक के डिफरेंट अंक अंतर पर जोड़े तो 40 वाई। और 3 का नियम क्या कह रहा है, 3 का नियम कह रहा है सबको जोड़ लो, तो जोड़ लो सबको, यही हो गया 44 और 40 का आया 44 40 84 प्लस यक्स प्लस वाई। सबको जोड़ोगे तो यही ना आएगा, अरे यही तो जोड़ कर लिखे थे, एक एक को जोड़े तब ये आया था, जो बचे थे उनको जोड़े थे तो ये आया था, इन दोनों को जोड़ दिए तो ये आया। बात समझ में आ गई? ठीक, बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 3 का नियम लगाओ और मामला आपका फिट हो जाए। तो देखिए ये 84 है, 3 का नियम यानी यक्स का मान क्या रख दें और वाई का मान क्या रख दें कि ये 3 से जोड़ने पर विभाज्य हो जाए। तो देखिए 84 3 से कैसे कटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 8 24, ये 3 से स्वयं कट रहे हैं, 3 से स्वयं कट रहे हैं। तो जब 3 से ये स्वयं कट रहे हैं तो यक्स और वाई का मान क्या रखेंगे, ऐसे नहीं दोनों का मान 0 नहीं रख सकते। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा रखिए सेम मान नहीं रख सकते हैं। तो ठीक है 84 है, इनका मान अगर जो मान लीजिए 2 प्लस 1 कर दे, 2 प्लस 1 तब वो ना 3 होगा, और 84 3 87 वो भी तो 3 से कटेगा, तो क्या रख देंगे 2 प्लस 1 रख देंगे। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि इधर तो 2 प्लस 1 रखेंगे, यहाँ मान लीजिए हम कह रहे हैं 2 प्लस 1 कर दीजिए या 1 प्लस 2 कर दीजिए। चलिए यक्स का मान 2 रख दिए और वाई का मान 1 रख दीजिए। तो हमने कहा इनके काम तो फिट हो गया, इनका काम तो हो गया, क्योंकि 87 देखिए 84 2 86 1 87, 87 3 से कट रहा है, तो ये तो मामला इसके नियम पर ये खरा उतर गया। लेकिन अब बात बताइए, अब जो यक्स का मान लिए हैं और वाई का वही ना यहीं पर रखना पड़ेगा, तो जब यहाँ पर रखोगे तो 11 का भी नियम फॉलो कराना पड़ेगा, उसी मान पर 11 का नियम। तो यहाँ पर देखिए अगर 2 माने हैं यहाँ पर, तो ये हो गए कितने 46, कितने हो गए 46, और ये कितने हो गए 41। अब बताओ 46 में से 41 गए तो आया कितना 5, 11 का नियम फॉलो नहीं कर रहा है, मामला गड़बड़ा गया, मामला गड़बड़ हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं, अब कर सकते हैं, यहाँ हमारी बात समझिए, अपने दिमाग से सोच कर लिखना पड़ेगा, दोनों का मान बराबर आना चाहिए। एक काम करिए, यहाँ पर अगर जो कर देखिए 84 है, अगर जो यहाँ पर हम यहाँ पर मान रखते हैं 1 तो ये हो जाए 85, हाँ सही तो है, 1 और 4 कर देंगे, नहीं आएगा, एक बात बताओ इसमें कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ ये है, ये ऊपर वाला जोड़ने में हमें लग रहा है कहीं गड़बड़ है, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। त्रुटि इंसान से ही होती है, गड़बड़ी हो गई है हमें लग रहा है। चलिए देखिए तभी नहीं आ रहा है मान, चलिए देखते हैं, ऊपर वाला ही होना था ना। तो 9 3 12, 12 5 17, 17 और 4 17 4 21, 21 और 8 21 8 29, 29 वाई यहाँ पर आ रहा है, ये गड़बड़ी हो गई कहीं, नहीं ये भी तो कोई अंक था, ये बीच में छोड़ दिए, ये भी कोई अंक ही था, 1 मिनट देख लेते हैं। 6 के बाद क्या अंक था, 7 था यहाँ पर, इसको छोड़ दिए हैं। चलिए फिर से जोड़ते हैं, गड़बड़ ने, आप परेशान मत होइए मित्रों। चलिए बात समझ में आनी चाहिए, गड़बड़ी चाहे जितनी हो सब स्वीकार है। यहाँ पर देखिए 9 3 12, 9 3 12, 12 5 17, 17 और 7 24, 24 और 3 27, 27 यक्स, 27 3 30, 30 और 7 37,
37 और 9, 37 9 46, 37 9 46, 46 और 8 54, और आप लिखे थे 44, इसीलिए मामला गड़बड़ा रहा था, मामला इसीलिए गड़बड़ा रहा था। अब ये देखिए 54 हो गया, 54 और 40 को जोड़ेंगे तो आपका होगा 94, क्या होगा 94 होगा। अब मामला फिट बैठेगा। अब यहाँ पर देखिए 94 यानी 3 से भाग है, 3 त्रिकोण 3 एकम 3, यहाँ पर 1 आ गया, क्या मान रखें 1 आया है, इन दोनों का योग कर दें कि 6 हो जाए, 1 यहाँ बच रहा है तो यहाँ पर कर दें हम, हाँ 6 हो जाए। तो देखिए इसका मान अगर जो हम 1 मान लें, इसका मान 1 मान लें, इसका मान 4 मान लें, तो 4 1 5 और 1 ये 6, 3 से कट जाएगा। अब आपको जोड़ कर दिखाते हैं, देखिए 94 और 1 95, 95 और 4 99, 95 4 99, 3 से विभाजित हो रहा है। लेकिन अब इस मान को यहाँ पर रखकर चेक करिए, x का मान 1, y का मान 4, बात समझ में आ गई। अब देखो 54 और 1 ये कितने हो गए 55 माइनस, और ये कितने हुए 40 और 4 44, ये आ गया अंतर 11, इसलिए आपका x और y का मान मिल गया। x का मान क्या मिला, x का मान मिला 1 और y का मान मिला 4। बात समझ में आ गई मित्रों। देखिए इस तरह के सवाल आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कैलकुलेशन आपका तेज होना चाहिए, और कैलकुलेशन का सिर्फ एक ही रामबाण दवाई है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना। ठीक है मित्रों, कहीं हो जाता है त्रुटि जोड़ने में, आप सामने हुआ गड़बड़ा गया था, तो इस तरह से आपको एग्जाम में मिलेंगे। 1 अंक गायब कर देगा, 2 अंक गायब कर देगा, 3 भी गायब कर सकता है। ठीक है, तो आप कुल मिला के 3 गायब करें चाहे 10 गायब करें, आपको नियम आना चाहिए। देखिए उसी नियम पर ना ये लगा है। अब यहाँ पर मान लीजिए दिया है 33, 33 से पूर्णतः अविभाज्य हो तो x y का मान दे देगा, 66 से पूर्णतः अविभाज्य हो तो आप क्या करेंगे, 66 दे दिया तो आप 11 और 6 का नियम लगा देंगे, 11 और 6 का नियम लगा देंगे। अगर जो मान लीजिए 77 दे दिया तो 11 और 7 का नियम लगा देंगे। अगर जो मान लीजिए आपसे कह रहा 99 से पूर्णतः अविभाज्य है तो किसका नियम 11 × 9 का, जैसे यहाँ 11 और 3 का लगाए हैं वैसे 11 9 का लगा देंगे, 11 6 का लगा देंगे, और बड़ी संख्या दे देगा तो और बड़ी संख्या का भी नियम लगा देंगे। तो मित्रों परेशान नहीं होंगे। चलिए हम अब आपको बता दें कि 11 को हम समाप्त करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर अधिक से अधिक आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है मित्रों, हमने मेथड बता दिया, नियम बता दिया, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस पर प्रैक्टिस करते रहिए। आपका 2 नियम और छूट गया था, 6 का नियम और 7 का नियम कल के वीडियो में नहीं दे पाए थे, तो उसको भी आप कर लीजिएगा। 6 का नियम क्या कहता है और 7 का नियम कहता है, क्या कहता है। 6 का नियम तो ठीक है, 7 का नियम मित्रों कोई नियम नहीं है, फर्जी नियम बन गया है वो, क्योंकि उसके नियम से अच्छा ही है कि भाग दे दिया जाए, भाग देकर चेक कर लिया जाए। चलिए 6 का नियम क्या कहता है वहीं पर नोट कर लीजिए, छूट गया था कल के वीडियो में 6 के नियम। चलिए 6 का नियम क्या कहता है। 6 का नियम बहुत सरल है। 6 का नियम है मित्रों संख्या में 2 व 3 के नियम 2 व 3 के नियम लागू होंगे, 2 व 3 के नियम लागू होंगे, बस ये 6 का नियम है। 2 का नियम लागू होगा और 3 का नियम लागू होगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए ये 8 7 5 4 3। अब देखिए 2 का नियम क्या है, पीछे सम हो या जीरो हो, पीछे सम हो या जीरो हो, तो सम नहीं है, तो इसलिए यह संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। या 3 का नियम क्या है, संख्याओं के योग को विभाज्य कर दीजिए, भाग दीजिए, पूरी तरह कट जाए तो वो 3 का नियम है। तो देखिए यहाँ पर आप पहली चीज़ तो आप वैसे समझ लीजिए, 2 से नहीं कट रहा है तो 6 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पर क्या करते हैं सम ले लेते हैं। अब देखो अब 2 से ये कट जाएगा, 2 से वाला क्लियर, यानी 2 का नियम पालन कर रहा है। अब 3 का नियम का देखिए 8 7 15 5 20 4 24 24 3 27 2 29, यानी 3 से नहीं कट रहा है। ठीक, तो 29 और 4 33 और 4 अगर जो ले लेते हैं तो अब ये देखिए, अब देखिए पीछे सम है तो 2 का नियम पालन कर रहा है। और योग देख लीजिए 8 7 15 5 20 4 20 और 4 24 27 27 2 29 29 4
33, 29 4 33, 33 है मित्रों, यानी 3 से विभाज्य कर हो रहा है। तो यह संख्या आप कह सकते हैं कि 6 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। समझ में आ गई बात मित्रों? ये बहुत सरल है, सिर्फ 2 और 3 का नियम, एक ही संख्या में 2 और 3 का नियम लगा देना है, आपका 6 का निकल आएगा। ये आपका 7 का नियम है, 7 का नियम। तो 7 का नियम वैसे एग्जामों में पूछा नहीं जाता है और ना ही कहीं आता है, और नियम से अच्छा है कि आप भाग करके ही देख लें, क्योंकि देखते हैं कितना बड़ा नियम है, इसका नियम है। तो कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, फिलहाल हमें पढ़ाना है और आपको पढ़ना है, हम आपको जानना है। तो जानते रहें, नोट कर लीजिए कहीं पर, हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं पूछ ही ले। तो ज़रूरी नहीं है कि जो एग्ज़ाम में आए, ये हमारा लक्ष्य और टारगेट नहीं है कि एग्ज़ाम में जो आए वही बात पूछा जाए। चलिए देखते हैं इसका नियम क्या कहता है। 7 का कहता है संख्या के अंतिम अंक को, ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा, संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करें, 2 से गुणा करें। अंतिम अंक को, जो भी संख्या है उसके अंतिम अंक को 2 से गुणा कर दें और शेष बची संख्या में से घटा दें। जो अंतिम है उसको 2 से गुणा कर दीजिए और अंतिम के बाद जो आगे शेष बची है उसमें से घटा दें। और यह प्रक्रिया तब तक करें जब तक कि 7 का भाग जाता हुआ नज़र ना आ जाए। मतलब यह काम आपको तब तक निरंतर करते रहना है जब तक 7 का भाग जाता हुआ नज़र ना आ जाए। जैसे लेते हैं एक संख्या, जैसे ले लेते हैं 343, हाँ 343। अब आप बताइए, ये 7 से जाएगा तो देखिए इतना लंबा प्रक्रिया करने की क्या ज़रूरत है, 7 से भाग करके देख लीजिए ना, सबसे आसान तरीका 7 से भाग करके देख लेंगे। लेकिन नियम है तो उदाहरण हम नियम के अकॉर्डिंग ही बताएंगे। देखिए क्या कह रहा है, संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा कर दीजिए। तो संख्या के अंतिम अंक में 2 से गुणा कर देते हैं और फिर कह रहा है और शेष बची संख्या। तो देखिए जब 3 में, अंतिम 3 ही ना, 3 में 2 से गुणा करेंगे तो शेष बचा आगे कितना, 34 माइनस 3 गुणे 2। यही ना कहा है कि शेष बची संख्या में से घटा देंगे, किसको, अंतिम संख्या के गुणन को। तो शेष आगे 34 बचा, अब इसको घटा दीजिए। तो 34 माइनस 3 दूनी 6, घटा दिए, कितना आया, 28 आया। और फिर कहा, क्या कहा है, और यह प्रक्रिया तब तक करते रहें जब तक 7 का भाग जाता हुआ नज़र ना आ जाए। तो अब देखो मित्रों, 7 का भाग जाता नज़र आ रहा है, 7 चौक 28 नज़र आ गया, नज़र आ गया। या आप कह सकते हैं कि गली में चाँद आ गया, गली में चाँद निकला, आ नहीं गया, गली में चाँद निकला। चलिए एक संख्या और लेते हैं, एक संख्या और ले लेते हैं, आपको ये बात एकदम 100% समझ में आ जाएगी। संख्या लेते हैं मित्रों, संख्या ले लेते हैं 21,952। 21,952 को ले लीजिए। और एक बात बताइए, क्या 7 से भाग जा रही है? तो अगर जो इस नियम के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपको दिक्कत यह है कि समय ज़्यादा लगेगा, बस और कुछ नहीं, समय ज़्यादा लगेगा। 7 से फटाक से भाग करिए, पता चल जाएगा। फिलहाल हम नियम से ही चलेंगे। नियम कह रहा है पीछे वाले अंक को 2 से गुणा करिए और आगे वाले में से घटा दीजिए। तो जब इनको पीछे वाले में गुणा कर देंगे तो आगे बचा कौन, 2195। इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और घटा देंगे। तो ये 2 से गुणा किए तो आया कितना, 2 दूनी 4, सीधा लिखिए। चलिए हम लिख देते हैं, नहीं आप नोट करेंगे बाद में कहेंगे सर डायरेक्ट कैसे। तो ये 4 हो गया, ठीक। अब वैसे घटा लीजिए, 5 में से 4 गए 1 और यहाँ 9, 5 में से 4 गए 1 और यहाँ बचा क्या 9, आगे क्या आ गया 21। अब फिर क्या कहा है यहाँ में, यह प्रक्रिया तब तक करें जब तक कि 7 का भाग गली में चाँद ना निकल जाए। हाँ, गली में चाँद ना निकल जाए, 7 को चाँद मान लीजिए। चलिए 2191 था, 1 को नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि पीछे वाली संख्या में 2 से गुणा करेंगे और उसको छोड़ करके शेष में से घटाएंगे। तो 119 बचा और 1 पीछे क्या था, 1 था, 1 में 2 से गुणा कर लीजिए और घटा लीजिए। अब आप बात बताइए, 2 1 कम 2 ही ना हुआ, तो 9 में से 2 गए 7, 9 में से 2 गए 7, आगे का बचा 21 बचा, 21 बचा। नज़र आया गली में चाँद? अभी नहीं है, नज़र आया, अभी और इंतज़ार करिए। देखिए अब क्या बचा, 21 7 को नहीं लिखेंगे, 7 में 2 से हमें गुणा करना है,
ये लीजिए 2 से गुणा कर दिए, 7 दूनी 14 हो गया। और 21 में से 14 गए, 21 में से 14 गए, 14 7 21, चाँद नजर आ गया, चाँद नजर आ गया। बात समझ में आ गई, चाँद नजर आ गया। देखिए 7 नजर आ गया, यानी 7 में 7 से भाग जाएगा, इसलिए यह संख्या 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है। तो मित्रों अब यही क्लास समाप्त करते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और मेहनत भी काफ़ी कर चुके हैं। तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इसको जमकर शेयर करते रहिए मित्रों। बहुत मेहनत लगता है और मेहनत तो लगता ही है। आप एक चीज़ बताइए, आप लोग लाइक क्यों नहीं करते? लाइक करते रहिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और पढ़ाने में हमें और मज़ा आएगा। आप लोग मित्रों देखिएगा, अभी हम जिस तरह से गणित पढ़ाते हैं, एक बात बता दें, जिस तरह से गणित पढ़ाते हैं अभी उसका हम अपना 15% भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं अपने मेथड का, क्योंकि कैमरा एक्शन वो शूटिंग वाला चल जाता है तो उसमें सब उड़ जाता है खोपड़ी। फिलहाल हो सकता है कि आपका लाइक और सब्सक्राइब वो कमाल कर दे कि हम अपने पूरे फॉर्म में आकर आपको पढ़ाएं। बहुत मज़ा आएगा दोस्तों, बस जुड़ते रहिए और जोड़ते रहिए और देखते रहिए DC क्लासेस। तब तक के लिए जय हिंद।